मैंने वकालत की है। जिंदगी के हर वक्त में कोर्ट में खड़े होकर मैंने सच को झूठ बनाकर और झूठ को सच में बदलकर ऐसी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। कोर्ट के केसों को मैंने अपने बेटे मनोज के हवाले करके मैं इस धरती पर आकर बस गया हूँ। धरती सच्चाई का अगला रूप है। अगर उसके साथ प्यार किया तो वो 10 गुना बड़ा कर देगा। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। इन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए इन्हें और दिमाग की जरूरत है। सही बोल रही है। इसकी मदद मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर मिलती रही है। सच बोलूं तो मुझसे भी ज्यादा बात आप लोग इसके मुंह से सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बोलने में मायरा, बोलो बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। सुनो, यहाँ आने से पहले जो हम बीज लगाए थे वो बड़े बड़े झाड़ों में बढ़ गए हैं। अरे तुम यहाँ आकर ऐसा वैसा बोलकर शिकायत की इसलिए कर रहे हो मुझसे? क्या कर सकता हूँ? मियाँ बीवी के बीच कुछ मसला रहा तो उसे वही सेट कर लेना चाहिए। सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, किसी को भी उसमें दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। समझे तुम मेरी बात को? तुम्हारी माँ के साथ में भी छोटे मोटे झगड़े करते रहता था मैं। अगर ऐसे ही 1 महीना गया तो फिर भी नाम के लिए एक झगड़े को खींच कर अगर उसके पिताजी को 4 गालियां नहीं दी तो मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, झगड़े से हम कोई भी छुटकारा नहीं पा सकते। अब अरे बाप रे, खेती में बहुत अच्छे करेला है, उसे छीलकर आपके मुंह में डाल दूंगी जिस दिन आप मेरे पिताजी को गाली देंगे। अरे वो लोग चले गए क्या? अरे उन लोगों को हम जो बोल रहे हैं वो सुनने का समय कहाँ है? जो उनके सामने आए हैं वो उनका इंटरव्यू लेकर बाइक से निकल गए हैं। तुम एक काम करो ना, थोड़े दिन के लिए तुम इसके साथ इसके फ्लैट में जाकर ठहर जाओ। जाते वक्त तुमने बोला था ना चैम्बूर में, वो भी थोड़ा लेकर जाओ। किस लिए? अरे ये किसी काम पर नहीं जाता है तो वो लड़की तरह तरह के मसले उठाती रहती है तो इनमें झगड़ा बना ही रहता है। अगर तुम रही तो कुछ बातें करके सुलझा सकती हो और मैं भी थोड़ा चैन से बिना उस टेंशन की खुशी से जी सकता हूँ। तो फिर मेरा जान तो बस वही निकल जाएगा। मामला मेरी बहू का इस वजह से नहीं बोल रही हूँ। पिछले साल जो मैं वहाँ समय बिताई थी उसे मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। कभी कभार उस लड़की को अगर कुछ बोलो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वो हम पे ही बोलना शुरू कर देगी। ये सब बात मैं नहीं पूछने जा रही। माँ जो बोल रही है वो सही है ना पिताजी? बच्चे की मौत हुई है उसका कारण मैं ही हूँ। सब ठीक हो जाएगा। बस 1.5 साल ही हुआ है ना, थोड़े और दिन जाने दो। उसको वक्त के साथ मिलने के लिए थोड़ा समय दो। और तुम लोगों के बीच में रहने वाला छोटा छोटा मसला, उसके लिए एक ही रास्ता बचा है, एक बच्चा। अगला बच्चा पैदा होने पर ही उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। उस रास्ते के बारे में सोचो। उस बारे में सोचो। ये सब मेरे अकेले के सोचने से नहीं होगा। बच्ची के चले जाने के बाद हम दोनों सिर्फ नाम के लिए एक साथ फ्लैट में रहते हैं। दिल और शरीर दोनों अलग ही दुनिया में रहते हैं। इससे अच्छा और कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा। पिताजी आपने उसे मेरे गले में डाल दिया। अरे वो बिना माँ बाप के साए में पलकर बड़ी हुई है। इसी वजह से बड़े पिताजी ने ये रिश्ता पक्का कर लिया था। अरे टाउन हॉल में हरिकोट मास्टर अकादमी में रेटेपी मेनन प्रसंग संबोधन कर रहे हैं ना, ऐसा सुना तो उसमें मेनन सर के संबोधन को सुनने के लिए मैं हमेशा वहां जाता था। मेरी बहू केपी मेनन की छोटी बच्ची है, ऐसा बोलने में बहुत फक्र की बात है मेरे लिए। हाँ, उसी वजह से जब वो आदमी मरा था तब उसके गाने की किताब, संबोधन की किताब, उस आदमी की सारी किताबें आपने मेरे घर भेज दी थी। अरे उसके कमरे में जाने को सोचो तो लगता है किसी ब्रिटिश लाइब्रेरी में घुस गया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है ना मनोज। अरे 4 अक्षर पढ़ने वाली उस देवी को लेकर खुश हो जाना चाहिए ना तुम्हें। उसे छोड़ो, एक साथ मिलकर खुशी से जीने के अलावा उसे छोड़कर अभी क्या परेशानी है? हेलो प्रिया, कहाँ चली गई थी तुम? अरे शाम को 6 बजे से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मुझे फोन कर सको? अरे जो काम करना है उस काम को खत्म करके शॉप में, बार में, जहाँ चाहो वहां चली जाओ। हेलो, नहीं तो मेरी जूनियर होने का नाम लेकर मेरे ऑफिस में मत आना। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, यहाँ रेंज थोड़ा कम है। हेलो प्रिया, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम और राजेश्वरी उस कॉम्पनसेशन के लिए मेरी पूरी फाइल को रेडी रखना। कल अपीयर करना होगा। ओके, गुड नाइट। प्रीवियन है, एक काम ठीक से करने को बोला नहीं करता है। शाम होते ही उसको दारू पीने के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता है। उसको समझा समझा कर थक चुका हूँ। तुम अभी तक सोने नहीं गई? आजकल कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है ना तुमको। अरे
अरे इस तरह तुम्हारी माँ मुझसे बात करती तब तक उसके दांत में तोड़ के उसके हाथ में दे देता। औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दांगी नहीं होती है। वैसे ओह। अभी मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं ये सब? तुम कुछ भी हो, अभी वहाँ जाओ, कल मैं वहाँ आता हूँ, देखते हैं वो क्या बोलती है। किस लिए? सिर्फ एक तरफ के फैसले को सुनकर हम फैसला नहीं सुना सकते ना। नहीं तो 5 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, बस अभी आया। ये शादी कहलाने वाली स्थापना के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और इन्हें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मेरी जिंदगी में, मेरे अनुभव में भी मुझे सिखाया गया है, कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके मुझे अश्लील बनाकर रखने वाला एक समझौता है ये शादी। ये क्या अचानक से? अरे एक फोन करके बोलना चाहिए था ना मनोज, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर रखती। पिताजी आइए ना। क्या बात, माँ को साथ नहीं लेकर आए? अरे वहाँ उसे सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं है। जब ये आया था तो मैं सिर्फ साथ में निकल पड़ा और कुछ नहीं। अरे माँ से मिलकर बहुत दिन हो गए। अगर पता होता कि मनोज वहाँ जा रहा है तो मैं भी साथ आती। पिताजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मनोज आप खाने के लिए कुछ लेकर आइए। वो भी ठीक है, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, तुम जाकर ले आओ। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो वो। तो फिर तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर ले अरे आता हूँ। नहीं। बेटी, आज हमारे उस खेत में शूट करने के लिए सिटी चैनल वाले आए थे। उन लोगों को मेरा और रमनी का इंटरव्यू चाहिए था, लेकिन मुझे बोलने के लिए उसे छोड़ना तो चाहिए था ना। अगर मैं कुछ बोलने के लिए शुरू करता तो वो बीच में आ जाती। वो बहुत दिमाग लगाकर अच्छे से एक एक बात बोलती है, लेकिन सुनने वाले को ऐसा लगता है कि उसके पिताजी की सारी अमानत मैं छीन के ले आया हूँ। फिर भी सच बात तो वो नहीं है ना। 1 साल से वो बंद पड़ा था, उसके बाद ही पिताजी ने उस अमानत को अपने हाथ में लिया है। ऐसा चैनल वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं ना, इसीलिए इस पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला। वजह क्या है पता है? आपस में इस जोड़ी का तालमेल नहीं जम रहा है। ऐसा चैनल वालों को पता चलने का मौका ही नहीं दिया हम दोनों ने। अब ऐसे में मैं मेरे और रमनी के बीच कुछ मसला उठा दूं, वो हम दोनों को ही सुलझा लेना चाहिए था ना। उसमें किसी दूसरे आदमी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। यही सांसारिक है ना। तुम्हारी राय क्या है बेटी? मनोज आपके पास शिकायत लेकर आया था ना? अरे शिकायत कुछ भी नहीं थी। उसकी चिंता भरी बात को सुनकर तो मैं बोला कि अपनी बेटे की तरफदारी सुने बिना मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, बताओ। बेटी तुम बोलो, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन फोन को खींचकर जमीन पर तोड़ने जैसा कुछ हुआ था? प्रिया, ये सब क्या है? मैं शाम को 6 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास जरा भी टाइम नहीं है? हाँ, वैसे ऑफिस का समय खत्म हो जाने के बाद पहले से क्लब में जाकर 2 पैक पीने वाला मैं आज 2 घंटे तक उस शॉपिंग मॉल के ऊपर खड़े होकर अपना टाइम बिता रहा था। अरे वो मेरे सामने। 1 मिनट रुको, मैं बालकनी में आके बात करता हूँ। हाँ, होल्ड करना, लाइन पे रहना। मैं सुबह कोर्ट का नाम बोलकर निकल आऊंगा, हम कहीं दूर जाकर बैठेंगे। अरे वो वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो दिन भर किताब को लिए बैठी रहती है। मैं भी सीरियसली उसी के बारे में सोच रहा हूँ। डिवोर्स मिल जाने के बाद और इससे छुटकारा पाने के बाद इसकी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना। तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। वो प्रीनियन है, कितना भी कहो एक काम भी ठीक से नहीं करता है। शाम होते ही दारू पीने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। समझा समझा कर थक चुका हूँ। तुम अभी तक सोई नहीं? कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गया ना आजकल। अरे अरे पिताजी, आप जा रहे हैं? मैं आपके लिए खाना लाया था। खाने के लिए? अब वैसे कुछ हुआ है क्या वहाँ? तेरे जैसे नालायक पति और बेटे के साथ मुझे रहना ही नहीं है। क्या उससे छुटकारा पा सकते हो? यहाँ रहने की वजह से ही इतना ही समझता हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से ही सब कुछ हुआ है। कल कोर्ट के बाद सीधे घर पर आ जाओ। हुआ क्या बताइए तो पिताजी।
तुमने पिताजी से क्या बोला है? भावना, तुमने पिताजी से आखिर ऐसा क्या बोला है? भावना, हम पति पत्नी हैं और हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, और अगर हम अपने झगड़े की बातें किसी और को बताएंगे तो हमारी जिंदगी आगे कैसे चलेगी? लेकिन भावना, क्या तुम जानती हो पिछले कुछ सालों से तुम अपनी इस दुनिया को खो रही हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है जब तक बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे दिल में क्या चल रहा है वो जानकर उसकी कार्रवाई करने की कोशिश मत करो। वो जमाना कब का निकल चुका है। अरे इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से कितने परिवार गुजर चुके हैं भावना, तुम जानती हो। शायद आप उसे जल्दी से भूल सकते हो, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा मनोज, हरगिज नहीं हो सकता। अगर मेरी बात को तुमने सुन लिया होता तो अब तक मेरी बच्ची कपड़े को बदल लेना जैसे ही आप लोगों की जिंदगी है ना, नहीं तो कपड़े पहनकर कोर्ट जाते वक्त हर दिन आपके लिए नया है। यादें नहीं है, दर्द नहीं है, बस उस वक्त की खुशी है, अहम है। उसके लिए किसी भी रास्ते को आप चुनोगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझ नहीं पाओगे। एक जान को खेल समझकर खिलवाड़ करने वाला इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, कभी नहीं समझोगे। मेरी इस तकलीफ को भूलकर अपनी खुशी की तरफ जाते वक्त बेइज्जती करने वाली मेरी जिंदगी को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। भावना, तुम कहना क्या चाहती हो मुझे बताओ तो सही से।